بالکل इस वक्त मैं पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और यहाँ पर हकीकी कारकुनान तहरीक इंसाफ की तरफ से MPA फजल इलाही की सरपरस्ती में एक कुरान खानी हुई है। उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? ऐसा है कि यहाँ पर हमारे MNA साहिबान, MPA साहिबान, साबिक MNA साहिबान, MPA साहिबान भी आए हुए हैं। तमाम तंजीमों के हमारे नाज़मीन साहिबान, कौंसलर और तंजीमों के टाइगर भी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं। और यहाँ पर हमारा जो मकसद है, यहाँ पर हमने कुरान पाक के ख़त्म किए और मदारस में भी हमने ख़त्म करवाए। हमारा अल्लाह से ये इल्तिजा है, दुआ है परवरदिगार से कि अल्लाह करे कि इमरान खान को कल की जो तारीख है उसमें अल्लाह करे कि वो बेगुनाह कैद में है, अल्लाह करे कि वो आज़ाद हो जाए। और अलकादर ट्रस्ट भी ड्रामा है, फ्रॉड है। देखें जो केस बनाया गया है अलकादर ट्रस्ट क्या है, उसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पे पीटी हो रहे बच्चे कर रहे हैं। बच्चियों ने ये कि यहाँ पर कोई सियासी एक्टिविटीज नहीं, ट्रस्टी है इमरान खान साहब, बुशरा बीबी जो है एक ट्रस्टी है, तो उसमें बेगुनाह उनको पंसाया गया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर देखे जो तो शहानी की बात कर रहे हैं, तो शहाने में एक गड़ी का कीमत अदा किया गया है बाकायदा तौर पर। और जिनकी नवाज शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली जितनी भी है, सब के सब पूरे झाड़ू लगाए इनके मिनिस्टरों ने, इनके मशीरों ने। लेकिन आज हम बस सिर्फ इल्तिजा करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह करे इमरान खान रिहा हो जाए। मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों को कि जो मेरी बात के नफी करे। आज पाकिस्तान तन्हा हो चुका है, न चाइना साथ है, न कोई भी साथ नहीं है। और सिर्फ पाकिस्तान ने अगर बचना है तो अल्लाह बचाएगा और इमरान खान बचाए। मैं खुल के कहता हूं कि अल्लाह और रसूल का वास्ता है, बहुत प्यारा मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, मुमलिकत है ये, और एडमी पावर है। जिम्मेदारान को कहता हूं कि अल्लाह और रसूल का वास्ता है कि इस मुल्क को बचाए। इस मुल्क को बचाने वाला अल्लाह है और अल्लाह के बाद इमरान खान है। आज जो हमने कुरान पाक के 16-17 खत्म शरीफ किए और हम रो रहे तीसरे दिल से कि जो फैसला महफूज किया है वो कल सुनाया जाएगा। तो मैं अल्लाह से दरखास्त करता हूं कि खुद जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ, वो पठान है और मुसलमान भी है। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि चीफ जस्टिस साहब द खुदे द पारा अलकादर ट्रस्ट खैर दे दा फैसला दौर दे नूर लेट का, अल्लाह का रसूल का वास्ता है आप जाएं और अलकादर ट्रस्ट का विजिट कर ले कि क्या है अलकादर ट्रस्ट जिसमें उम्मत मुस्लिमा के लीडर को गिरफ्तार किया गया है। मैं सवाल करता हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, मैं दरखास्त करता हूं, पौंपा करता हूं कि ऐसा लीडर कभी नहीं आएगा पाकिस्तान में, ना इससे पहले आया हुआ है, जो मुल्क के लिए, कौम के लिए और दीन इस्लाम के लिए सोच रहे हैं और कर रहे हैं। हुक्म है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से कि जब आपको कोई मुश्किल आए, जब आपकी कोई बात ना सुनी जाए तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारी कामयाबी के लिए ईमान दिया है और अमल दिया है। अमल के जरिए हम अल्लाह ताला से अपने जितने भी मसाइल हैं, अपनी जितनी मुश्किलात है उसको हल करेंगे। तो इसके लिए खत्म कुरान मजीद का जो ख़त्म किया, जो ये महफिल अल्लाह पाक के कलाम से हमने अल्लाह इमरान खान की रिहाई के लिए जो ख़त्म शरीफ की है, अल्लाह ताला ये तमाम दुआएं हमारी कबूल फरमाए। अल्लाह पाक के जिस तरह फजल इलाही साहब ने बताया कि कल हमारे अलकादर ट्रस्ट में फैसला सुनाया जाएगा, तो हमारी ये अल्लाह ताला के दरबार में ये हमारी हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हक को सच का फैसला करे। चिकम खत्म उशलो और पहर सुबह पहर जिला के उशलो दा मुंग द दे द पारो कड़लो च मुंग त पता द च इमरान खान भी गुनाह दे और चिकम सड़े भी गुनाह अल्लाह पे कुरान की वाजिह फरमाइले दी च ज़ दागा मरगरतिया को नो जमुंग द ईमान जोड़ दे अल्हम्दुलिल्लाह च द इमरान खान मरगरतिया बकीगी और इंशाअल्लाह दा बद जेल न रौजी दा भी गुनाह दे